शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता और सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। मौके तो झपटे जा सकते हैं, चीज़ें भी छीनी जा सकती है, अवसर गढ़े जा सकते हैं, पर भाग्य ही है जो कोई ले नहीं सकता। आइए आज जानते हैं कि हमारे भाग्य को अच्छा बनाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार का हिस्सा बन जाइए, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखिए। तो देखें कि हम अपना भाग्य कैसे चमका सकते हैं। चंदन और पुष्प से श्री साईं की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना तो उनकी सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो संभव है कि वे हमारी प्रार्थना पर ध्यान न दें। सद्गुरु साईं की आज्ञा का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा करना है। जो ऐसा नहीं करते हैं ना, तो सद्गुरु भी कहते हैं कि ये भक्त मेरा कहना तो मानता ही नहीं है, सो तेरी सेवा मुझे स्वीकार नहीं। जिस प्रकार कांटे को कांटे के द्वारा ही निकाला जाता है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारा ही कर्मों का अंत किया जा सकता है। इसीलिए हमारे कर्म अच्छे रखिए ताकि वो हमारे बुरे कर्मों को काट सकें। भगवान साईं के चरण हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इंसान के आचरण भी हमें अच्छे लगते हैं। और चरण में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम रोज़ ध्यान करेंगे तो भगवान हमारा आचरण ज़रूर ठीक कर देंगे। जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही आपकी भक्ति भी समस्त पाप को पूरी तरह जला सकती है। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इस युग का यह सबसे बड़ा गुण है और सहज भी है, क्योंकि इससे ही संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। सद्गुरु भगवान शरीर नहीं, नाम है। श्री साईं बाबा अगर आज देह में नहीं है तो उनका नाम ही सद्गुरु है। जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है। यह काल का एजेंट है। काल नहीं चाहता कि कोई जीव इसके फंदे से बाहर निकले, इसलिए चालाकी चंचलता से जीव को भटकाता रहता है, ताकि यह जीव जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहे। मन हमारी आत्मा को साईं मालिक से मिलने नहीं देता, बहुत बाधा खड़ी कर देता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ भक्ति का काम करने जाते हो तो आपके उस काम में विघ्न बहुत सारे आते हैं ना। तो अपनी आत्मा को मन के पंजे से मुक्त कराना हो तो इसे साईं नाम से जोड़कर ही हम अपने वश में कर सकते हैं। कई बार यह मित्र बनकर हमें भ्रम में भी डाल देता है और कई बार शत्रु बनकर हमें धमकाता भी है। तो देखा ना आपने किस प्रकार हमारा आचरण हमारे भाग्य को चमका सकता है। हमारे साईं प्रभु के चरण में हमेशा ध्यान रखिए ताकि हमारा आचरण हमेशा उनके अनुकूल रहे। बाबा ये नहीं कहते कि मुझे सुगंधित फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ या मेरी पूजा के निमित्त धनराशि लगाओ। बाबा कहते हैं मेरे कर्मों के मार्ग पर चलो, मेरे पथ पर चलो, फिर देखो मैं तुम्हारे पथ के कांटे कैसे निकाल देता हूँ। इसीलिए बाबा की सेवा, उनकी सच्ची सेवा वही है जो हम अपने कर्मों से उन्हें देते हैं। अगर किसी को अच्छा काम करेंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी को कुछ खिला देंगे और अगर कुछ परमार्थ करेंगे तो वो बाबा की सेवा होगी, ना कि केवल फूल चढ़ाना। ठीक है, तो साईं बाबा की कृपा से सबका भाग्य खूब अच्छा चमके, खूब तरक्की करे, खूब लाइफ में आगे बढ़े आप लोग। ओम साईं राम, जय साईं राम।